मुझे ये अभी बताइए, आपको ये किसने, आपके पास कोई आंकड़ा है कि अच्छा, सिर्फ मुस्लिम और यादवों का ही ट्रांसफर हो रहा है? आप बोलो। आपके पास कोई आंकड़ा है कि सिर्फ यादव और मुस्लिमों का ही ट्रांसफर हो रहा है? आप ये पहले तुम कैसे कह बोलो, सकते फिर हैं? उसके बाद बोलेंगे। आप ये पहले कैसे बोल कह लो सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम और यादवों का ट्रांसफर हो रहा है? और पूछ लो, और कुछ पीछे से आया लिख कर कि क्या पूछना है, डिस्टर्ब कैसे करना है, पक्ष जानना चाहती हो या हल्ला कराना चाहती हो? सीधा सीधा सवाल है मुझसे, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि यादव और मुस्लिमों का ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या सिर्फ उन्हीं के ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर और भी जातियों के ट्रांसफर हो रहे हैं? रहा हूँ, केवल गाना गाने के लिए बैठी हो कि एक शब्द नहीं बोलने देंगे? गाना सुनाई दे रहा है आपको? गाना सुनाई दे रहा है आपको? गाना तो गा रही हो तुम। तुम्हें पहले तो तुम तड़ाक मत कीजिए, मेरी बात सुनिए कपिल श्रीवास्तव, तुम तड़ाक मत कीजिए, मैं आपसे बहुत सम्मान के साथ बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ तो ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा भाई, क्या करें? कैसे बातें कर रहे हैं? मैं आपसे इतने सम्मान के साथ एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे एक बात बताइए कपिल श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ यादव और मुस्लिमों के ही ट्रांसफर हो रहे हैं कि और जातियों के भी ट्रांसफर हो रहे हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? तो रखिए सामने, फिर मैं बीजेपी से जवाब लेती हूँ। प्रश्न करना है पहले कर लो, उसके बाद जवाब जब दूंगा तो शांति से सुन लेना। आप बोलिए। शांति से सुनूंगी नहीं, वो तो मेरे ऊपर है, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, आपके ऊपर नहीं है, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए, अगर आप छोड़ दीजिए, अगर आप तुम तड़ाक उतारू होंगे तो भी छोड़ दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। मेरी बात खत्म होने के बीच में मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात मेरी आ जाने दीजिए, उसके बाद जितना प्रश्न करना चाहिएगा करिए। ये चुनावी रैली चल रही है कि आपकी बात जब तक चलती रहेगी हम सुनते रहेंगे बैठ के? आप जवाब दीजिए, चलिए सीधे सीधे। आप जैसे चाहो बुलवा लो, हम नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप बताइए मुझे। आप जैसा, आपका चैनल है और आप एंकर हो, जैसा मन करे वैसे तो आप जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगा, बीच में ना बोलना। पहले आप बोलिए। बीच में ना कहना। बहुत स्पष्ट सी बात मैं आपको कह रहा हूं कि अभी 69,000 शिक्षक के मामले में आ गया कि योगी सरकार ने पिछड़ों और दलितों के साथ क्या किया है। ये आपके सामने है, जहां 27% का आरक्षण था वहां 4% की जगह दी गई। इन्होंने जिसको संवैधानिक दर्जा दिया जिस आयोग को, उसी आयोग को मिटा दिया। और पूछते हैं कि जातीय कौन? अरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, एक भी कायस्थ इनको नहीं दिखा था, केवल 80 बाबू साहब लोग हुए हैं। अच्छा, 1-2 अन्य समान सीटों पर लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इसीलिए आप समाज को बांटने की बातें करते हैं। अरे ओबीसी की बात तो छोड़ दो, जिनको सामान्य में अपने साथ लेके घूमते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं करते। ठीक है, एसएन सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आपने जो बातें कही, जो आरोप लगाए, एसएन सिंह जी आप जवाब दें। कह रहा हूं कि यही चल रहा है। श्वेता जी देखिए, जो चैनल पर बैठ के इस तरह से सभ्य भाषा का प्रयोग करे, तुम तड़ाक की बात करे और कहे मैं चैनल छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं से लिख के आया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रवक्ता को तो की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। अब दूसरी बात कहूंगा, देखिए कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कोई गलत नहीं किया। 10 सेकंड सुनिए तो मैं बता दूंगा जिन्ना भी क्या करते थे। कपिश उनको बोलने जिन्ना भी पहले, कपिश जी आप उनको बोलने दीजिए, एसएन सिंह को, फिर आप अपनी बात करिए। जिन्ना भी क्या करते थे, जिन्ना भी पहले जब तक साइमन कमीशन 1927 तक नहीं आया था वो मॉडरेट पॉलिटिक्स करते थे, वो सेकुलरिज्म की बात करते थे। लेकिन जब साइमन कमीशन आता है और ये होता है कि वोट कैसे होगा, तो बहुत सारे भारत के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में कहा कि नहीं भौगोलिक। आप अपनी बारी में बोलिएगा। कपिल जी सुन लीजिए, मुझे कपिल जी पहले उनकी बात सुन लीजिए, बोलने तो दीजिए। बहुत देखिए 1927 तक जिन्ना भी इसी विचारधारा के थे जैसे समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। 1927 में जब साइमन कमीशन आता है और ये माना जाता है, कपिल जी आप बोल क्या रहे हैं? आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब उनको बोलने दीजिए। तो जिन्ना कहते हैं कि नहीं, धर्म के आधार पे बंटवारा होगा और धर्म के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, ऐसा जिन्ना कहते हैं। और उसी पर वो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग करते हैं कि पाकिस्तान, जब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं सभी लोग, तो पाकिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, आप एसएन सिंह जी ये जवाब दीजिए, जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि जानबूझकर मुस्लिम और यादव बीएलओ का विधानसभा उपचुनाव से पहले चुन चुनकर ट्रांसफर कराया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? एक तो कपिल जी अगर बीच में बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे सुनेगा? आप अपना जवाब दीजिए ना, उनकी आड़ में आप मत छुपिए, आप अपना जवाब दीजिए। कल जो है इनके प्रोफेसर साहब एक इल्जाम लगाए। प्रोफेसर साहब ने इल्जाम लगाया कि सरकार और सत्ता तो 2012 तक जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की थी, तो उसका भी नहीं बदलना चाहिए, और 17 तक आपकी सरकार थी,
तो सरकार और सत्ता के नाते अगर सरकार कोई बना रहा होता तो मुझे लगता है आपका भी नहीं बदलता, जनता जनार्दन। आप ये बताइए और जो सिंह जी, क्या ट्रांसफर और मुस्लिम और पोस्टिंग यादव होती है, बीएलओ जो हैं वो तो उनके एक ट्रांसफर प्रक्रिया है, कराए जा रहे हैं ट्रांसफर खास तौर प्रक्रिया पर, के इस नाते पर जवाब दीजिए ना। क्योंकि आप लोग जातियों का काम करते हैं इस नाते। और मैं तो कपिल जी से वो नहीं देंगे, वो सवाल गाना पूछूंगा, अपना शुरू कर दिया, कपिल वो जी देंगे जो नहीं। मुस्लिम और यादव को कह रहे हैं, तो हम तो यादव समाज उसको से आप बताइए, आने वाले आप मध्य दलित प्रदेश के मुस्लिम चीफ यादवों मिनिस्टर का हैं, ट्रांसफर कर लेकिन रहे हैं कि नहीं यादव कर रहे हैं? समाज से आने हमें आप वाले आपके बताइए, थानेदार चाचा आपने बैठाए आदरणीय कितने शिवपाल हैं यादव मंत्री? जी को आप मुख्यमंत्री नहीं स्वीकारते हैं, तो ये वो जाति सही की है, उस राजनीति बात आप को करते स्वीकार हैं। कीजिए। तीसरा डीएम सवाल की मैं लिस्ट कहूंगा उठा के श्वेता देख जी, लीजिए, ये कमिश्नर की तुष्टिकरण लिस्ट का उठा कार्य करके करते हैं। आप जो देख जिन्ना लीजिए। किया ना आप वही काम एसएसओ ये की कर लिस्ट रहे हैं, उठा जिन्ना के देख धर्म के लीजिए। आधार पर देश आप का थानों बंटवारा में किए, क्योंकि इंचार्जों ये की लिस्ट जाति के उठा आधार करके पर देख देश का लीजिए। बंटवारा ठीक है, चाहते मुझे हैं। एक बात बताइए अगर कपिल उस श्रीवास्तव, आधार कपिल श्रीवास्तव आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, अब सवाल सुनिए, एसएन सिंह जी मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादवों को चुन चुन करके उनका ट्रांसफर कराया जा रहा है, इसलिए आपको दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत ट्रांसफर से होती तो आप ट्रांसफर पर बात सवाल उठाइए ना। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम और यादव ही सिर्फ रहे, यानी आप भी तो अपने वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं, आप भी अपना एमवाई जो आपका कैलकुलेशन है वो देख रहे हैं। श्वेता, हमारा एमवाई कैलकुलेशन जो है वो मेरा है। एमवाई मतलब माई मैंने मेरा यादव जी यादव नहीं और है, मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ आप इनसे देखिए, एक भी बातों का इन्होंने जवाब नहीं दी। हम तो बता रहे हैं गोरखपुर की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, केवल क्षत्रिय समाज के लोग एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं। बांदा के अंदर उठा करके देख लीजिए, झांसी के अंदर उठा करके देख लीजिए, इनको और किसी जाति में नहीं मिलती। और हम लोगों को तो बिना मतलब जोड़ रखा है अपने साथ। जो हकीकत है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जितने थाना अध्यक्ष है 90% क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं, 10% में ब्राह्मण है, अदर 7 कास्ट है। ये अन्य पिछड़ों की, दलितों की बात करते ही नहीं है। आप सीएम के उठा करके लिस्ट देख लीजिए, आप कमिश्नर की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, ये आरोप कोरा नहीं है। और हमने अपने लीगल राइट का प्रयोग किया है। हमने चुनाव बहुत अच्छा किया, आवाज उठाना आपका काम है। अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है तो बिल्कुल सही किया कपिल श्रीवास्तव, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब मैं अजय जी से समझना चाहूंगी। अजय वर्मा जी, समाजवादी पार्टी खासतौर पर ये कह रही है कि मुस्लिम यादवों का ट्रांसफर किया जा रहा है। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि खासतौर पर मुस्लिम यादवों का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम यादव वो चाहते हैं, इसलिए इस पोस्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। और इसे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में जिन्ना की आत्मा है, इसलिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझिए, 75 जनपद हैं और 75 जनपदों में जो मेन अधिकारी होते हैं वो होते हैं एसएसपी और जिला अधिकारी। मैं पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर के अलावा और किसी उसके अलावा ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और या मुस्लिम्स के कितने अधिकारी हैं, जरा सा बता देंगे तो ये बिल्कुल बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सरासर उल्लंघन है भारत सरकार। हालांकि इनका अपना निजी एजेंडा है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, लेकिन वो लोग जो देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे हैं, देशलाई गैंग के सदस्य हैं और देश में सोशल फैब्रिक खत्म करके बताइए बयान है कि साथ जो बटेंगे तो कटेंगे। गॉडसे की देशलाई गैंग एक माचिस गैंग है, 2014 से डेवलप हुआ है। इसका काम है देश की सोशल फैब्रिक खत्म करना। भारत का बंटवारे में ही उसमें हिंदू मुसलमान कटे, उसके पहले तो नहीं कटे। कुछ उसमें बंटने में ही तो कटे। अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो कल तक तो सब लोग वंदे मातरम बोल रहे थे, सब लोग हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर चल रहे थे, सब लोग साथ रहने की बात करते थे।